दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, घर के बाहर गुस्साए किसानों की भीड़, वहीं किनारे खड़ी एक डीटीसी की बस। नारेबाजी के बीच धोती कुर्ता पहने घर से निकलता एक शख्स बस में बैठता है और अपने घर की तरफ शालीमार बाग की ओर चल पड़ता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में ठीक 50 दिन के बाद चुनाव होने थे। दिल्ली में प्याज महंगा था और भाजपा के शीर्ष पुरुषों को लगा कि इस आदमी की रुखसती से सत्ता की रुखसती बच सकती है। आखिर वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिसकी कुर्सी प्याज की महंगाई ने छीन ली? जानेंगे मरुधर बुलेटिन की खास पेशकश, अनदेखे अनसुने किस्से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा जय। कहानी साहिब सिंह वर्मा की थी। वर्मा 1991 का लोकसभा चुनाव भले हार गए हो, लेकिन लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहे थे। नतीजन 1991 के चुनाव में उन्हें बाहरी दिल्ली लोकसभा से टिकट मिल गया। सामने थे संजय गांधी, ब्रेड पॉलिटिक्स करने वाले सज्जन कुमार, जो 11 साल के गैप के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। शकूर बस्ती से तुगलकाबाद तक फैली लोकसभा में सज्जन साहिब पर भारी पड़े। मार्जिन रहा 86,000 वोटों का, लेकिन इस हार ने भी साहिब को ग्रामीण दिल्ली के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। 1993 के दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट जीती, तो वही कांग्रेस के एससी वत्स को 21,000 वोटों से हराया। 70 में 39 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1993 के दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट जीती, तो वहीं कांग्रेस के एससी वत्स को 21,000 वोट से हराया। 70 में 49 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई और वर्मा इस कैबिनेट के नंबर 2 बने बतौर शिक्षा मंत्री। दिनांक 11 दिसंबर 1997 में बीजेपी विधायकों की मीटिंग हुई। 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और बैठक से उठकर चले गए। तय हुआ कि इस खेमे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाए। दिल्ली कैबिनेट के मंत्री लाल बिहारी तिवारी कुछ समय पहले ईस्ट दिल्ली से जीत सांसद बन गए थे। उनकी जगह कालका जी के विधायक पूर्णिमा सेठी को मंत्री बनाया गया। कुछ महीने बाद साहिब को मुस्कुराने का मौका मिला। गुजरात सरकार गिरी तो मार्च 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन साहिब सिंह वर्मा के रिपोर्ट कार्ड में कुछ और ही दर्ज हुआ। उपहार सिनेमा कांड, विजाराबाद में यमुना में स्कूली बच्चों से भरी बस का गिरना, मिलावटी तेल से फैली ड्रॉप्स महामारी। साहिब सिंह सरकार अपने कार्यकाल में इन सब से हलकान थी। फिर चुनावी वर्ष में त्योहारों के सीजन में प्याज की भयानक किल्लत हो गई। ये 60 से 8 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्याज की बढ़ती कीमतों को कांग्रेस ने 1998 के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया। इसी दौरान जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा, गरीब आदमी तो इस महंगे प्याज के बारे में सोच भी नहीं सकता, साहिब सिंह का जवाब था, गरीब आदमी किसी भी हालत में प्याज नहीं खाता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के नेतृत्व में जमीन तलाश रही कांग्रेस ने इसे लपक लिया। विधायकों का असंतोष, पार्टी की गुटबाजी, सिर्फ ग्रामीण दिल्ली पर फोकस करने का इल्जाम, इन सब के बीच महंगे प्याज के चलते बना दबाव। बीजेपी आलाकमान को लगा कि मिडिल क्लास की नाराजगी उसे चुनावों में भारी पड़ेगी, इसलिए चुनावों से महज 2 महीने पहले साहिब सिंह का इस्तीफा ले लिया गया और 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज सीएम बन गई। खुद साहिब सिंह ने दिल्ली बीजेपी विधायक दल बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव और था जो साहिब सिंह के सामने रखा गया था, खुद अटल की तरफ से उनकी कैबिनेट ज्वाइन करने का। साहिब ने अटल के खत के जवाब में एक पंक्ति लिखी, अब तो सुषमा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद ही मैं शपथ लूंगा। सुषमा के नेतृत्व में 1998 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। खुराना के जाने से शहरी वोटर और वर्मा के इस्तीफे से जाट और किसान वोटर नाराज थे, जिसका खामियाजा सुषमा स्वराज को भुगतना पड़ा। साहिब सिंह ने भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया। साजिशें तो हो ही रही थी कि बीजेपी 3 खेमों में बटी थी। खुराना, साहिब सिंह और सुषमा स्वराज 5 साल के 3 सीएम, सबके अपने अपने इंटरेस्ट और नतीजा यूं समझे कि साल के शुरुआत में ही
हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 52 सीटों पर आगे थी, मगर जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो 52 के अंक के सामने कांग्रेस का नाम लिखा था। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने सूबा गंवाने का बदला ले लिया। दिल्ली की 7 सीटें जीत, इनमें से एक सीट बाहरी दिल्ली से सांसद बने थे साहिब सिंह वर्मा। उन्होंने कांग्रेस के दीपवंश शर्मा को 2 लाख के अंतर से हराया। इस जीत के बाद अटल कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए वर्मा को 3 साल इंतजार करना पड़ा। तो वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए साल 2002 में उन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया गया। यहां ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ अड़ने पर उन्हें अबुल एंड वाइन शॉप जैसे पदबंधों से नवाजा गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।